हेलो स्टूडेंट्स, आज अपनी है डेमो 2। जो हमारी डेमो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराया था, जो कि शून्यंत विधि से जोड़ करना था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, दोनों में अपने को घटा करना है, वो भी वैदिक विधि से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हम ये डेमो दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ये जज कर सको कि हम कैसा पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाने की शैली कैसी है। क्योंकि हमने पहले बता चुके हैं हम कि जो ये अपना ये पेड कोर्स है, ये कोर्स जो है आपको 1100 रुपये में, मात्र 1100 रुपये में आपको मैथ की सारी प्रश्नावली, जितनी भी प्रश्नावली यानी कि सभी प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन की, एक एक एग्जाम्पल की, और जो थ्योरम, जिसमें थ्योरम की वीडियो मिलेगी। साथ में इंग्लिश का भी फुल कोर्स इसी में है, इंग्लिश की ग्रामर, इंग्लिश की पोइम, प्रोज जो भी है, लेटर राइटिंग, सब कुछ मात्र 1100 रुपये में एग्जाम तक आपको ये सब मिलेगा। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमें बताना है कि इसमें यानी कि वैदिक विधि से घटा करना है। तो वैदिक विधि से घटा करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी सी बातें बता दूं मैं आपको कि कुछ परम मित्र अंक होते हैं। वैदिक विधि में जब हम घटाते हैं तो कुछ परम मित्र अंक चलते हैं। जब ऐसे सिंपल घटा करने होते हैं, या यहाँ पे किलोमीटर मीटर होता, जैसे इसकी तरह ना, ये घंटा मिनट सेकंड है, इसकी तरह यहाँ पे ऐसा होता, ये किलोमीटर है, ये मीटर है, ये केजी है, ये ग्राम है, ऐसा होता या फिर ऐसा होता। तो क्या होता है, परम मित्र क्या होता है, जो भी कोई दो दोस्त होता है, यानी कि एक ए है और एक बी है, इन दोनों का योग हमेशा 10 होता है। जैसे कि मैं बोलूं एक का परम मित्र बताओ कौन है, तो भाई एक का परम मित्र होगा 9, क्योंकि एक 9 के साथ जुड़ के ही 10 बनाता है। तो एक का परम मित्र कौन हुआ, 9। दो का होगा, एक का 9 और 2 का होगा 8। 3 का होगा 7। 4 का होगा 6, समझ रहे हो। 5 का 5। 6 का परम मित्र होगा 4। 4 का हो जाएगा 6। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। 6 का 4, फिर 7 का 3, 8 का 2, 9 का 1। ये बात समझ में आ गई। यानी 1 से लेके 9 तक अंक होते हैं, उनके परम मित्र अंक होते हैं। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ एक जगह नहीं होता ये, कब, जब कभी सवाल ऐसा आ जाए हावर्स, मिनट और सेकंड, तब परम मित्र इनके अलग होते हैं। बस सिर्फ एक कंडीशन में, जो हावर्स, मिनट यानी घंटा, मिनट, सेकंड के क्वेश्चन होंगे, वहां पे परम मित्र का योग होता है 6। बस ऐसी कंडीशन में योग होता है 6। जैसे एक का परम मित्र होगा यहाँ पे 5, 2 का होगा 4, 3 का होगा 3, 4 का 2, 5 का 1। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, इसलिए 6 है इनका योग। और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, इसलिए इनका योग 6 होता है। लेकिन जब ऐसे सवाल आए और इसकी जगह केजी और ग्राम वाले आए, लीटर और एमएल वाले आए, किलोमीटर मीटर वाले आए, तो योग कितना होगा, 10 होगा। यदि ये बात आपको समझ में आ गई तो सवाल समझ में आ गया। अब सुनो क्या बात है। अब इसमें क्या चलेगा, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है। यदि ऊपर वाले में से नीचे वाला घट रहा है तो घटा दो, यदि नहीं घट रहा है तो मुसीबत में हम किसे याद करते हैं, अपने दोस्तों। देखना 6 में से जो 6 है, 6 में से 7 घट रहा है कि नहीं घट रहा, नहीं घटेगा। नहीं घटेगा तो 7 अपने दोस्त को बुलाएगा, कहेगा हे दोस्त कहाँ हो, आओ मेरी सहायता करो। तो 7 का दोस्त कौन है, दोस्त मतलब परम मित्र। 7 का परम मित्र यहाँ पे है 3, बताया था ना, योग 10 होता है। 7 का परम मित्र 3, यानी कि नहीं घटेगा तो परम मित्र को बुलाएगा, और परम मित्र जो भी आएगा उसको ऊपर वाली में जोड़ देंगे, क्या ये कहेंगे ऊपर वाले से वो लड़ाई करेगा। ठीक है, अब इसका परम मित्र 3 है, इससे लड़ाई करेगा 6 और 3 कितने हो गए, 9। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जब भी ये परम मित्र बुलाए, जब भी परम मित्र अंक किसी में बुलाएगा तो सामने वाले आगे वाले पे एकाधिक का निशान लगाएंगे।
आगे वाली पे एक अधिक का निशान लगाएंगे। यदि ऊपर वाली में से नीचे वाली घट रही है तो घटा दो, यदि नहीं घटे तो परमित्र को बुलाओ, ऊपर वाली में जोड़ो। और जब भी परमित्र बुलाएंगे तो इसके आगे वाली पे एकाधिक का निशान लगाएंगे। कर दिया इतना। आगे देखो, आगे 5 में से कितना 6 नहीं 7, 5 में से 7 घटेगा नहीं घटेगा? नहीं घटेगा। 5 में से 7 नहीं घटेगा। अब 7 भी अपने मित्र को याद करेगा, बोलेगा हे मित्र आइए और मेरी सहायता कीजिए। तो 7 का भी परमित्र कौन है? 7 का भी परमित्र कोई 3 है, और 3 इससे लड़ाई करेगा। इस 3 को 5 में जोड़ेंगे और 3 को 5 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। और मैंने बताया जब भी परमित्र बुलाएगा तो आगे वाले पे एकाधिक का निशान लगाना है, और परमित्र नहीं बुलाएगा तो निशान नहीं लगाना है। समझ गए ना? परमित्र बुलाएगा तो आगे वाले पे एकाधिक का निशान लगाना है, और परमित्र नहीं बुलाएगा तो निशान नहीं लगाना है। अब देखो 3 में से कितने? 5। 3 में से 5 नहीं घट रहे, फिर ये अपने दोस्त को याद करेगा। 5 का दोस्त कौन? 5। कह रहे दोस्त हे मित्र आइए और हमारी सहायता कीजिए। अब 5 का दोस्त कौन? 5, और 5 करेगा इस 3 से लड़ाई, यानी कि इस 3 में जोड़ेंगे, 3 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। जब भी परमित्र अंक होगा वो ऊपर वाले में जोड़ना है हमेशा, और जब भी परमित्र अंक बुलाएगा तो आगे वाले पे एकाधिक का निशान लगाएंगे। बात समझ में आई? 3 में से 5 नहीं गया, इसलिए 5 का परमित्र हुआ 5, 5 को 3 में जोड़ा 8, और आगे वाले पे एकाधिक का निशान लगा दिया क्योंकि इसने परमित्र को बुलाया। आगे चलो भाई, अब 8 में से कितना घटाएंगे? 0 बताइए। नहीं 1, 8 में से घटाएंगे 1, 0 के ऊपर एकाधिक का निशान लग रहा है। मैंने बताया था 5 के ऊपर एकाधिक मतलब 6, 3 पे एकाधिक मतलब 4, एक अधिक करके पढ़ेंगे हम उसे। समझ में आ रहा है ना? तो देखो अब 8 में से 1 घट रहा है। क्या दोस्त को बुलाने की आवश्यकता है? नहीं है। इसे अपने दोस्त को बुलाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कह रहे मित्र तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद ही इससे निपट लेंगे। तो 8 में से 1 गया तो कितना बच गया? 7। एक बात बताओ, आगे वाले निशान लगाओ या नहीं लगाऊं? नहीं लगाना। मैंने बताया परमित्र आएगा तो निशान लगेगा, और परमित्र नहीं आएगा तो निशान नहीं लगेगा। तो इस पे निशान नहीं लगाएंगे तो आगे देखो 9 में से 7 चला जाएगा, फिर जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। 9 में से 7 जाएगा, तो इसे भी दोस्त को बुलाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन होंगे तो आपको ध्यान रखना है, 3 बात ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो इनका परमित्र याद होने चाहिए। सेकंड, यदि घट रहा है तो घटाएंगे, नहीं घटेगा तो परमित्र को बुलाएंगे और ऊपर वाले में जोड़ेंगे। 2 काम हो गया। थर्ड काम, यदि आप परमित्र बुला रहे हो तो आगे वाले पे एकाधिक का निशान लगाना है, और परमित्र नहीं बुला रहे हो तो निशान नहीं लगाना है। ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा टाइप आ जाता है। अब काफी स्कूलों में पता क्या करा देते हैं, वो लंबा बना देते हैं थोड़ा सा। वो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से कराने की कोशिश करते हैं। कैसे? परमित्र 10 ही हो। वो क्या करते हैं, कह रहे भाई सेकंड नहीं घट रही तो इससे 1 मिनट उधार ले लेगा, इसके पास 25 मिनट बचेगी, 60 इसको देगा मिनट, यानी 1 मिनट इसके पास जाएगी तो 60 सेकंड आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 85, और यहाँ पे कितनी बचेगी मिनट? 25। फिर क्या करेगा? 1 मिनट, अब ये इससे 1 घंटा लेगा, तो यहाँ पे बचेगी 30 घंटे, 1 घंटा यानी 60 मिनट आएगी, हो जाएगा 85। अब इसमें से घटा दो, सिंपल तरीके से घट जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा उलझन हो जाता है काफी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, यदि आप करना चाहो तो ऐसे कर सकती हो, फिर सीधा घटा सकते हो इस तरीके से। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं, कोई ये करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कैसे। बस आप तो मुझे एक बात बताओ,
जब मिनट घंटे वाला सवाल आएगा तो परमित्र का योग हम क्या लेंगे? योग 6 लेंगे। ठीक है, बाकी कहानी सेम वही है, बाकी कहानी सेम वही है, परमित्र का योग होना चाहिए 6। 5 में से 7 जाएगा। हाँ, एक बात और बतानी भूल गया मैं आपको, एक बात बतानी ये भूल गया, परमित्र का सम 6 कब होगा? देखो 6 कब होगा? सिर्फ दहाई के अंक में, सिर्फ दहाई के अंक में। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। देखो जैसे कि ये जब इकाई का अंक लेंगे, देखो जब इसमें घंटे मिनट में से चल रहा है 31 है, जब इकाई के अंक की बात होगी तो परमित्र का योग 10 ही लेंगे। जब इकाई के अंक की बात होगी तो परमित्र का योग 10 ही लेंगे। लेकिन जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ये दहाई की बात हो रही है, दहाई में 6 लेंगे। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, इसलिए इकाई में 10 लेंगे और दहाई में 6 लेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, इसलिए इकाई में 10 लेंगे, दहाई में 6 लेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। पहले मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ 6 वाले तरीके से, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। आप एक्सेप्ट वो करो जो आपको अच्छा लगे। देखिए अब मैंने कहा कि इकाई के अंक में परमित्र का योग होगा 10। मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे ताकि आपके ध्यान रहे। सिर्फ ऐसे सवालों में इकाई के में होगा 10, क्योंकि 60 मिनट होती है, इसलिए इकाई में 10 और दहाई में 6, और दहाई में होगा 6। 5 में से 7 जा रहा है? नहीं जा रहा। नहीं जा रहा तो 7 अपने दोस्त को याद करेगा, हे दोस्त कहाँ? तो 7 का दोस्त कौन होगा? 7 का दोस्त यहाँ पे होगा 3, क्योंकि बात है इकाई का अंक 3 है। 3 इसके पास आएगा और ऊपर वाले में जुड़ जाएगा, ऊपर वाले से लड़ाई करेगा। 3 और 5 कितने हो गए? 8। लेकिन जब भी परमित्र आएगा तो आगे वाले पे लग जाएगा क्या? एकाधिक का निशान लगेगा। बात समझ में आ गई? अब है ये दहाई का अंक। देखो ये इकाई है, ये दहाई है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये इकाई है और ये दहाई है। अब दहाई के अंक में पहले ये देखो 2 में से 6 घट रहा है कि नहीं घट रहा? 2 में से 6 नहीं घट रहा। तो 6 का परमित्र कौन? देखो 1 का 5 है, 0 का होगा 6 और 6 का होगा 0। तो 6 का परमित्र है 0। 6 का परमित्र कौन होगा? 0, क्योंकक्योंकि ये दहाई का अंक है। जब दहाई का अंक होगा तो योग होगा 6। 6 का परमित्र 0 आया और 0 आया और उसने 2 के साथ लड़ाई की, यानी 2 में जुड़ गया। 0 और 2 कितने हो गए? 2। लेकिन जब भी परमित्र आएगा तो आगे वाले पे लगाएंगे एकाधिक। एकाधिक लगा दिया, आगे चलते हैं बात। अब है इकाई का अंक, है ना? तो देखो 6 में से 9 घटेगा कि नहीं घटेगा? 6 में से 9 नहीं घटेगा तो 9 अपने दोस्त को बुलाएगा। 9 का दोस्त है 1, इकाई का अंक है तो 9 का दोस्त 1 जुड़ेगा। अब 6 में 6 से जुड़ेगा तो 1 होगा 7। इसने अपने परमित्र को बुलाया इसलिए आगे वाले में जुड़ जाएगा, एकाधिक लग जाएगा। अब है दहाई का अंक, तो 2 में से 6 घटेगा, 2 में से 6 नहीं घटेगा। 2 में से 6 नहीं घटेगा तो 6 का परमित्र कौन? बताइए। दहाई का अंक है, दहाई का अंक है तो 6 का परमित्र 0। और 0 अब 2 में जोड़ेंगे ऊपर वाले में तो आएगा 2, लेकिन आगे वाले पे लगाएंगे एकाधिक। अब इसमें देखिए, अब यह है इकाई का अंक। 1 में से 9 घटेगा कि नहीं घटेगा? नहीं घटेगा। तो 9 का परमित्र कौन? 1। 9 का परमित्र 1। अब 1 को जोड़ेंगे इस 1 में तो कितना हो जाएगा? 2, लेकिन आगे वाले पे लगाएंगे एकाधिक। जब भी ये परमित्र को बुलाएगा तो हम एकाधिक लगाएंगे। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो 3 में से 2 घटेगा, बिल्कुल घटेगा। 3 में से 2 घटेगा तो आएगा 1। ये तो था इस तरीके से कि परमित्र क्या हो? 6। इकाई में तो क्या होने चाहिए? योग 10 और दहाई में होना चाहिए 6। अब आप कहोगे नहीं सर,
हमें तो आप इसी तरीके से समझाओ। दो तरीके हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, देखो कैसे करते हैं। देखो मैं इसको साफ कर देता हूं मैं, ठीक है। आप है ना इसको वीडियो फ्यूज करके और आप इसको उतार लिया करो। मैं इसको साफ कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से। ये मैं ये लिखता हूँ 31, 26, 25, 18, 58, 57। ये घंटा हो गए, ये मिनट हो गई और ये भाई सेकंड हो गई। मैं आपको ये बता रहा था उस टाइम पे कि देखो सेकंड 25 सेकंड में से 57 सेकंड नहीं कर सकती। इसलिए ये भाई इसके पास गया और बोला यार तेरे पास तो काफी मिनट है, एक काम कर यार 1 मिनट तू मुझे दे दे। इसने कहा भाई ले ले। अब इसने 1 मिनट इसको दे दी तो इसके पास बच गई भाई 25 मिनट। इसके पास कितनी मिनट बच गई? 1 मिनट देगा तो 25, लेकिन इसके पास 1 मिनट यानी कितनी सेकंड आ रही है? 7। वो ये जब मिनट इसको देगा तो मिनट सेकंड में बदल जाएगी। ये इसको 1 मिनट दे रहा है, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड दे रहा है। जब ये इसको 60 सेकंड देगा तो इसके पास जो है 60 और 25 मिलके इसके पास हो जाएगी 85 सेकंड। क्या मतलब निकला कि इसके पास तो 25 मिनट बचेगी और इसके पास हो जाएगी 85 सेकंड। बात समझ गए? अब देखो 25 मिनट में से 58 मिनट घटेगी? नहीं घटेगी। फिर ये मिनट वाला इसके पास जाके कहता है कि तेरे पास तो काफी घंटे हैं, एक काम कर भाई 1 घंटा हमें उधार दे दे। तो कह रहे ठीक है मैं तुझे 1 घंटा उधार दे रहा हूं, तो मेरे पास बचेंगे 30 घंटे। मेरे पास बचेंगे 30 घंटे, लेकिन मैं तुझे 1 घंटा दूंगा। 1 घंटा दूंगा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट दूंगा। 60 मिनट इसके पास आएगी और 25 मिनट इसके पास ये है, तो इसके पास कितनी मिनट हो जाएगी? 85 मिनट हो जाएगी। ये बात समझे कि समझे? अब इसको एक बार फिर से लिख दो एक बार। सेकंड इसके पास पहले 25 थी, 60 सेकंड आ गई, 85 सेकंड हो गई। 25 मिनट बच गई थी। इसको 1 मिनट देने के बाद इसने इसके 1 घंटा लिया यानी 60 मिनट ली, तो इसके पास भी कितनी यहाँ पे हो गई? 85 मिनट और घंटे बच गए 30। बस ये एक काम करना है आपको। ये इससे 60 सेकंड लेगा और ये इससे 60 मिनट लेगा। बाकी सारा सेम नीचे कर दो। 57, 58, 18। अब भाई अपना वही तरीका लगा दो। पर मीटर क्या होता है? 10 होता है और आंसर बिल्कुल सही आएगा। देखो 5 में से 7 जाएगा? नहीं जाएगा। तो 7 का पर मीटर कौन? 3 आएगा। 5 से लड़ाई करेगा और 5 में जुड़ेगा तो 3 और 5 हो गए 8। और जब इसने पर मित्र को बुलाए तो इस पे लगाएंगे एकाधिक का निशान। ठीक है, आगे देखो। आगे भाई बात यह है कि अब 8 में से 6 घटाओ। घट रहे नहीं घट रहे हैं तो घटा दो 2। आगे वाले पे निशान नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि इसने पर मित्र को बुलाया ही नहीं। अब देखो 5 में से 8 घटेगा? नहीं घटेगा। 8 का पर मित्र कौन आएगा? 2 और 2 जोड़ेंगे 5 में कितने हो गए? 7। लेकिन जब भी पर मित्र को कोई बुलाएगा तो आगे वाले पे लगाएंगे एकाधिक। बात समझ गए? अब आगे देखो 8 में 6 घटेगा? बिल्कुल घटेगा। पर मित्र को बुलाएं? नहीं बुलाएंगे क्योंकि ये घट रहा है तो कितना बच गया? यहाँ बच गया 2। अब आगे देखो। अब 0 में से 8 घटेगा? भाई आगे नहीं लगाए निशान, ठीक है। 0 में से 8 घटेगा? नहीं घटेगा। 8 का पर मित्र आएगा? आएगा। 8 का पर मित्र क्या? 2 और 2 किस में जुड़ेगा? 0 में तो हो जाएगा 2। लेकिन पर मित्र बुलाए इसलिए आगे वाले पे लगाएंगे एकाधिक। अब 3 में से 2 घटेगा? कितना बचेगा? 1। मैच कर लो। सेम है। 12 घंटे 27 मिनट 28 सेकंड। 12 घंटे 27 मिनट 28 सेकंड। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इसको
लिख सकते हो। तो ये अपनी वीडियो हो गई है, सेकंड वीडियो। तो इसके बाद है मल्टीप्लाई, है वो करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। हाय स्टूडेंट्स, आज अपने पास है क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अभी हमने 3 और 4 किए थे, उसके बाद है 5 और 6। इसमें क्या करना है, एकाधिक पूर्वेन द्वारा गुणा करना है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसा नाम होता है वैसा ही कुछ काम भी होता है। तो एकाधिक पूर्वेन में होता है क्या है, एक संख्या जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो एक संख्या आपको समान मिलेगी। जैसे देखो इसमें 31 और 31 समान है, उसमें देखो 1 और 1 समान है। एक संख्या क्या मिलेगी, इसमें समान मिलेगी आपको। और समान को छोड़ के जो भी बच गया, जैसे इसमें समान को छोड़ के बच गया 1/6 और 5/6। इसमें समान अंक को छोड़ के बच गया 0, 3 और 97। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, एक अंक जो है वो तो इसमें समान मिलेगा, और समान को छोड़ के जो बचेगा उनको जब भी आप जोड़ोगे तो आप देखोगे उनका योग या तो 1 मिलेगा या 10 मिलेगा और या 100 मिलेगा। ऐसा होगा हर सवाल में। जैसे इसमें देखो 1/5 और 5/6 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, 3 और 97 को जोड़ोगे तो 100 आएगा। ये तो मैंने पहचान बताई है एकाधिक पूर्वेन की, ये होती है। वैसे एग्जाम में ये नहीं कहेगा पहचानो, पहचान के गुणा करो, सीधा बोल रहा है एकाधिक पूर्वेन से गुणा करो। अब तरीका क्या है एकाधिक पूर्वेन का, वो देखते हैं। तरीका इसमें ये है, जो समान अंक होगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल शायद कोई गुणा भी नहीं है। जो समान अंक है क्या, 31, समान अंक ले लो 31। इस समान अंक से गुणा क्या करना है, नाम बताओ, एकाधिक पूर्वेन है गुणा का नाम, तो इससे अगले अंक से गुणा करना है। यदि यहां पे 28 होता तो हम इसको 29 से गुणा करते, 30 होता 31 से करते, 31 है इसलिए इसको 32 से गुणा करेंगे और ये ऑब्लिक का निशान लगा देंगे। बात समझे। यदि यहां पर 8 होता और यहां पे भी 8 होता तो इसको 9 से गुणा करते, 8 गुना 9, एकाधिक, एक अधिक से गुणा करना है। आगे क्या करें, जो बच गए उनको आपस में गुणा कर दो, 1/6 और गुणा 5/6 हो गया। गुणा करो, 31 और 32 को यदि गुणा करते हो तो गुणा करना आता है, या तो 32 का पहाड़ा बोल लो। पहले मैं 32 का पहाड़ा बोल कर देता हूं, आप अपने आराम से वैसे कर लेना। तो 32 को 1 से किया 32 का 2 हासिल 3, 32 को 3 से किया 96, 96 और 3 99, 992 आ गया। 1/6 और 5/6 को गुणा करोगे तो 5 एकम 5 और 6 गुना 6 कितने हो गए, 36। अब देखो, अब बात यह है कि यहां पे जितने अंक होंगे इसको तो सेम ही लिख देंगे क्योंकि बटे में है, तो इसको ऐसे कैसे ओब्लिक को हटा देंगे और लिख देंगे 992 एन 5/36। इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। यदि ऐसा ना होकर यहाँ पे संख्या होती तो हम यहाँ पे कितने अंक लिखते पीछे, आगे वैदिक मैथ में चलोगे तब ऐसा होगा कि अगला अंक आगे में जाके जुड़ जाता है। बातें बताऊंगा मैं सारी। अब इस क्वेश्चन को बताता हूं मैं, फिर मैं आपको एक नई बात समझाऊंगा इसमें इंपोर्टेंट क्या है। इंपोर्टेंट ये है जितने अंक यहाँ पे होंगे, जैसे 1 और 1 2, एक ये होगा एक ये ऊपर, ठीक है। तो 2 अंक होने चाहिए ऊपर, 2 अंक होने चाहिए नीचे। तो यहाँ पे देखो 2 अंक नहीं बन रहा है, तुम 0 लगा देंगे, ठीक है। 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 लगाओ या ना लगाओ आंसर तो वही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखो, फिर बात क्लियर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में क्या है, समान अंक ढूंढो। पहले क्या एकाधिक पूर्वेन से कर रहे हैं, 1 है, ठीक है। असमान क्या है, 0, 3 और 97। समान अंक 1 है, 1 को हम उससे अगले अंक से गुणा कर देंगे, 1 को हम 2 से गुणा कर देंगे। 1 को हमने 2 से गुणा कर दिया, अब लगा देंगे हम ऑब्लिक। बच गया क्या, 0, 3 गुणा में 97, बच गया 0, 3 गुणा 97।
अब देखो 1 को 2 से गुना करें क्या आएगा, 2 आएगा। 3 को 97 से गुना करें कितना आएगा, 3 7 21, 1 9 3 27 और 2 29, ये आ गया। अब मैंने एक बात बताई थी, यहां क्या बता रहा था, 1 और 1 2 अंक हो गए ना, 1 और 1 2, तो ऊपर 2 अंक होने चाहिए, 1 और 1 2 नीचे 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 और 1 2, 2 गए, और 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो यहाँ पे 4 अंक होने चाहिए, यहाँ पे 4 अंक होने चाहिए, 4 अंक नहीं है। गलती बता रहा हूं, कहां करोगे, मैंने शुरुआत में बताई थी आपको एक बात कि जितनी भी आप गलती करोगे वो गलती हम आपको बता देंगे कि आप गलती क्या क्या कर सकते हो। तो आप गलती ये करोगे, सीधा आंसर लिख दोगे 2 2 9 1, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि 2 और 2 4 अंक होने चाहिए, इसलिए यहां पे 0 लगाएंगे, और 0 लगाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 0 2 9 1, ये इसका होगा आंसर। तो इस तरीके से अपने 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखो इसमें 0 लगाने फर्क पड़ रहा है, इसमें यहाँ पे यदि आप 0 नहीं लगाते हो तो आंसर लगाएगा, 0 लगाया तो आंसर ही आ रहा है, इसलिए 0 लगाना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लगाना चाहो तो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, मेरे लिए मैं नहीं लगाया इसको। तो अपने 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी 1 से 2 क्वेश्चन पहली वीडियो में है, और 2 से लेके 3 से लेके 6 तक इस वीडियो में है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, डेमो 3 में हम नेक्स्ट करेंगे जो भी है निखिलम द्वारा गुना है, उसमें हाँ निखिलम द्वारा गुना है, प्लस में उसमें बहुत ही एक अच्छी बात ये हम उसमें ये बताएंगे, काफी स्टूडेंट को ये नहीं पता आधार क्या होता है, उपाधार क्या होता है, विचलन क्या होता है, क्योंकि वो आप समझोगे तभी आपको आगे की पर्सनालिटी समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही काफी है, और जैसी भी आपको लगे हमारी डेमो कैसी लगी है, ठीक है, अब बताइए कमेंट में करके। और हमारी इंग्लिश की डेमो चल रही है, वो इंग्लिश की डेमो भी देखें। और अधिक जानकारी के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 9785842842। आपको वीडियो कैसे मिलेगी, पेड कोर्स कैसे करना है, ये जो भी जानना हो इस नंबर पे आप कॉल कर लेना। थैंक यू।